संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। सर्वेभ्यो नमो नमः। वयमद्य संस्कृतगङ्गायाः विषये, संस्कृतगङ्गा शब्दस्य विषये, तस्य अर्थस्य विषये, तस्य दर्शनस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। संस्कृतगङ्गा दर्शनम् अर्थात् अत्र यथा गङ्गादर्शनार्थं त्रिवेणी संगमस्थानं प्रयागराजम् आगत्य सर्वे पश्यन्ति, अथवा संपूर्ण भारते यतः गंगा प्रभवति यत्र च यावच्च तस्याः गतिः अस्ति, तावत्पर्यन्तं वयं पश्यामः जनाः संस्कृत यथा गंगायाः स्नानादि द्वारा लाभं स्वीकुर्वन्ति, पवित्रताम् अनुभवन्ति, तथैव यथा हिमालयात् गंगा प्रवहति समुद्रं यावत् गच्छति, तथैव संस्कृत हिमालयात् गंगा प्रभवति। ऐसा सर्वत्र विविध साहित्यानां, वैदिक साहित्यानां, लौकिक साहित्यानां व्याकरण विषये गंगायाः प्रवाहः सर्वत्र प्रसरति। वयमिदानीं संस्कृतगंगा दर्शनस्य किञ्चित् विभागं कुर्मः। प्रथमो विभागः अस्ति अस्माकं गिरिविभागः, यत्नालयः, यत्र यत्नः क्रियते, चिन्तनस्य विचारस्य संकल्पस्य यत्र उद्भवः अभूत् सा यत्नालयः अर्थात् गृहं। द्वितीयम् अस्ति यस्मात् यत्र संस्कृतस्य अध्ययनं प्रचलति, संस्कृतस्य शिक्षणं प्रचलति, स विद्यालयः। अनन्तरं यस्मिन् साधनां कृत्वा, तपः कृत्वा विद्यायाः शिक्षायाः विकासः क्रियते, सः आश्रमः। संस्कृतगङ्गायाः एकं सुप्रसिद्धं गीतम् अस्ति, यद् आरम्भे सर्वदा वदामः। तत्र प्रथमम् अस्ति नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी। तर्हि गृहे गृहे संस्कृतम् इति गृहं यत् शिक्षणम् अस्ति, विद्यालये नगरे नगरे संस्कृतं, दारागञ्जे संस्कृतं प्रचलति, नगरे नगरे संस्कृतं। तृतीयम् अस्ति वने वने संस्कृतं, वने साधनार्थं संस्कृतं, ग्रामे ग्रामे संस्कृतं। तत्र आश्रमः झूसी इति स्थाने आश्रमः अस्ति। संस्कृतगङ्गायाः एतत् स्थानत्रयं बहु विशिष्टमस्ति। तत्र आश्रमं गत्वा वयं पश्यामः। अद्य अहम् आश्रमं गतवान्। हिंदी भाषायाम् अहं किंचित वदामि। जब हम गए, आश्रम गए, वहाँ पर झूसी में संस्कृत गंगा शोध संस्थानम की प्रतिष्ठा की गई। वह ऐसा शांत, सुरम्य, पावन और स्वावलंबन शिक्षण की प्रयोगशाला जैसी वह जगह, वह स्थान इतना अच्छा है। वहाँ पर गंगा की पावन धारा है और वृक्षों की सुरम्य छाया है और शीतल वायु है, और आश्रम के अंदर जो शाक हैं, सब्जियां हैं, और उसमें दिव्य औषधियों का जो आरोपण किया गया है, उससे संपूर्ण आश्रम ऐसे लगता है जैसे हरी लताओं के वस्त्रों से विभूषित।
और उस स्थान पर एक रहते हैं कुछ तपस्वी, संस्कृत गंगा के अध्ययनरत वहाँ पर कुछ तपस्वी रहते हैं। उनको जब हम पहली बार देखते हैं तो हमको ऐसे लगता है जैसे ये सब कोई गांव के आए हुए यहाँ काम करने वाले कुछ श्रमिक से नज़र आते हैं, कोई कृषक काम कर रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन जब उनसे आप बात करेंगे तब आपको पता लगेगा कि वो सामान्य कृषक नहीं है, वो टीजीटी पीजीटी करने वाले यहाँ के अध्ययनरत तपस्वी छात्र हैं, जो आश्रम परिवेश में एक गुरुकुल की तरह वहाँ जा कर के अध्ययन को विकसित कर रहे हैं और उससे परीक्षा की तैयारी भी करते हैं और आगे वही एक उत्कृष्ट शिक्षा में अंक बना करके उत्तम स्थान को जा करके उत्तम शिक्षक बनते हैं। तो उनको देखने से ऐसा लगता है जैसे वानर भालू, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के सहयोगी थे वानर भालू, उसी तरह उन्हें भी देखने से लगता है कि ये क्या संस्कृत जानते होंगे। लेकिन उनसे अब जब वार्तालाप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि व्याकरण के सूत्र जानते हैं, साहित्य के श्लोक जानते हैं और संस्कृत को बहुत अच्छी तरह से एक उच्च स्तर पर समझने की क्षमता भी रखते हैं। ये हमने देखा तो उससे हमारे मन में विचार हुआ कि जैसे भगवान श्री राम, उनको हमने संदेश दिया कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को वानर भालू सभी सहयोगी एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहयोगी बन करके भगवान राम को सहयोग दे करके उनके कार्य में सहायक बन करके उनको लक्ष्य तक पहुंचाया, ठीक इसी तरह हमको भी आज यहाँ संस्कृत गंगा के जो भगीरथ प्रयास करने वाले भगीरथ हम यहाँ हैं, जो संस्कृत गंगा भागीरथी को प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान सर्वज्ञ भूषण जी, उनको हमें भी इसी तरह सहयोग करके उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में वानर भालू की तरह सहयोगी बनना चाहे। न केवल वानर भालू ही सहयोगी थे, अपितु वहाँ पशु पक्षी भी सहयोगी बने भगवान राम के, और इसी तरह ऋषि लोग भी सहयोगी बने। तो हमें एक अच्छे कार्य को अग्रसर करने के लिए, बढ़ाने के लिए तत्परता से मन बुद्धि और शरीर से, अपने वचन से उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमको सहयोगी बनना चाहिए। और ऐसा जो है उनको हमने कहा और ऐसे ही हमें सहयोग देना चाहिए। और आगे हम ये देखते हैं कि राम और हनुमान दोनों इस तरह से मिले तो हनुमान को देख करके राम समझ रहे थे तो वानर सा दिख रहा है, एक विप्र सा दिख रहे हैं। लेकिन जब उनसे बात हुई तो पता लगा कि ये तो बहुत बड़े वैयाकरण हैं, इनके एक भी अक्षर गलत नहीं हुआ, इनके चेहरे और इनके मुख मुद्रा में भी कोई विकार नहीं हुआ। जो ऋग्वेद नहीं पढ़ा है, जो यजुर्वेद नहीं पढ़ा है, जो सामवेद नहीं पढ़ा है, वो इस प्रकार का कभी भी बोल नहीं सकता। अर्थात एक साधारण व्यक्तित्व में अद्भुत विद्या का दर्शन जैसे भगवान राम ने किया, ठीक ऐसे ही हम संस्कृत गंगा के जो विभाग है, जो आज हम देखें इस स्थान का नाम झांसी है, झांसी को देखने से महारानी झांसी के भी याद आ जाते। जैसे झांसी में वैदेशिक परतंत्रता के साथ युद्ध करके महारानी झांसी की लक्ष्मीबाई जिस तरह से अपने वीरता का प्रदर्शन किया, वैसे झांसी में अज्ञानता के जो आज संस्कृत विषय का जो उसके विषय में जो हमारी दुर्बलता है, जो न्यूनता है, उस न्यूनता को दूर करने के लिए झांसी में ठीक उसी तरह के संग्राम स्तर पर साधना करने की तैयारी चल रही। वहाँ से संस्कृत के संबंध में जो न्यूनता, जो
अल्पता है, दुर्बलता है या अभाव है, या जो उसको दूर करने के लिए उस स्थान से संग्राम स्तर पर उसको अग्रसर किया जाएगा और उससे सभी आगे भविष्य के जो हमारी भावी पीढ़ी है, जो भावी टीजीटी पीजीटी या जो IAS या UPSC की परीक्षा की तैयारी करेंगे उनके लिए भी, और जो आध्यात्मिक जीवन जीने के इच्छुक हैं उनके लिए भी है। यहीं पर एक बात हो जाती है कि विद्या के, आज महर्षि कणाद ने अपने सूत्र में लिखा है कि यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्मा। तो अभ्युदयिक उन्नति के लिए, अभ्युदय की प्राप्ति के लिए तो सर्वत्र प्रयास चल रहे हैं, सभी भाषाओं में अभ्युदय की उन्नति के लिए मानो जोर शोर लगा हुआ है। महर्षि कणाद ने अपने सूत्र में जो निःश्रेयस लिखा है, निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए प्रायः हमारे विश्व में कहीं भी निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए प्रयास या पुरुषार्थ उसमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, या होता भी होगा कुछ अल्प मात्रा में, तो समझिए समुद्र में लवण बिंदु की तरह है। तो वहाँ अभ्युदय तो चल ही रहा है, संस्कृत के शिक्षण के क्षेत्र में अभ्युदय की बात हो ही रही है, और वहाँ जो निःश्रेयस की बात अर्थात आध्यात्मिक उन्नति की भी वहाँ पर प्रतिष्ठा की जाएगी। इस प्रकार वह संस्कृत गंगा शोध संस्थानम ये एक आश्रम के रूप में विकसित हो रहा है। शोध संस्थानम तो ठीक जगह पर है, जैसे कहा गया है उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। अर्थात उपहवरे गिरीणाम, गिरियों के पहाड़ों के जो कंदर हैं या गुफाएं हैं, उपत्यका है, वहाँ पर पहले ऋषि लोग विद्वान बनते थे, अनुसंधाता बनते थे, विप्र बनते थे। विप्र कहने का अर्थ बहुत ही उच्च है, विप्र शब्द की व्याख्या कभी और की जाएगी। तो विप्र वहाँ दूसरा है संगमे च नदी नाम, तो वो स्थान बिल्कुल संगमे च नदी नाम को पूर्ण करता, अर्थात वहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम का जो है अग्रसर भाग है, उस जगह में नदियों का संगम है, वहाँ पर विप्र पैदा होंगे, वहाँ पर विप्र पैदा होंगे, विद्वान पैदा होंगे, वहाँ पर योगी और साधक पैदा होंगे, वहाँ पर दार्शनिक पैदा होंगे, जो शास्त्र को विकसित करने वाले मेधावी छात्र वहाँ होंगे, और वो जो है सभी क्षेत्रों में एक एक प्रतिभा निकलेंगे। प्रतिभाओं की कमी को पूर्ण करने का कार्य वहाँ से हो सकेगा, ऐसा प्रयास उसमें चलेगा।